अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं साथिया और मैं हूं नुसहत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, नायब अमरीकी सदर ने इसराइल को अमन का दुश्मन करार दे दिया। जेडी वेंस से होनी रियासत पर तनकीद करते हुए मैदान में आ गए। जेडी वेंस का कहना है इसराइल ने ईरान डील सबोताज करने की कोशिश की है। इसराइल अमेरिका और ईरान माहदे में सबसे बड़ी रुकावट है। इसराइल नहीं चाहता कि हमारी ईरान के साथ डील हो। मुखालफिन के पास तनाज़े का कोई हकीकत पसंदाना हल नहीं है। उनकी वाहिद तजवीज़ है कि मुसलसल और गैर मौसर बमबारी हो। अमरीकी नायब सदर इसराइली वज़ीर आज़म पर बरस पड़े। मज़ीद उनका कहना था हुकूमतों की तब्दीली के लिए फौज भिजवाने का दौर खत्म हो चुका। हमारी स्ट्रेटेजिक तरजीह आपने हुर्मुज़ को खुला रखने की है। अमरीकी वेबसाइट ने भी ईरानी हुकाम के हवाले से बड़ा दावा कर दिया। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पर मुज़ाकरात को माली फवाइद के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। ट्रंप इंतजामिया ने तरदीद कर दी। अमरीकी सदर ने ईरान में ज़मीनी फौज भेजने पर गौर शुरू कर दिया। ट्रंप ने मोमिनीन से मुशावरत भी शुरू कर दी है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इख्तलाफात के बायस हतमी फैसला नहीं हो सका। मशरिक़ वस्ता में जंग के शोले मजीद भड़क उठे। अमरीका के ईरान पर नए हमले, बंदर अब्बास और कशम जजीरा धमाकों से गूंज उठा। अमरीकी फौज ने ईरान के इलाकों पर मिसाइल बरसाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी हमलों पर सख्त रद्दअमल देते हुए कहा कि अमरीका ईरान में जंगी जराइम कर रहा है। अमरीकी फौज ने एक मिसाइल कैंसर अस्पताल के करीब दागा। इराकी सरहद से मुल्हिक अहवाज शहर में अमरीकी फौज ने बमबारी की। ईरानी मीडिया के मुताबिक 121 मरीजों को बच्चों समेत महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। खलीजी ममालिक में खाली तेल बरदार टैंकर को भी निशाना बनाया गया। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिका ने ईरान पर हमलों को एक और मरहला मुकम्मल कर लिया। ईरान का अमेरिका पर जवाबी वार, बैलिस्टिक और खैबर शिकन मिसाइलों से यलगार। ईरानी फौज ने खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाने पर रख लिया। ईरान की जानिब से ताबड़तोड़ जवाबी हमले जारी हैं। पासदारान इनकलाब ने ऑपरेशन के नए मरहले का ऐलान कर दिया। तर्जमान ईरानी पासदारान इनकलाब ने उर्दन के अल अर्जिक एयरबेस पर हमले का दावा कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा ऑपरेशन में खैबर शिकन मिसाइलों का इस्तेमाल किया। कुवैत में एयरबेस पर मिसाइलों और ड्रोन्स दागे गए। एयरबेस का इब्तदाई अलार्मिंग रेडार सिस्टम तबाह कर दिया। ईरान ने अमरीकी फौजियों के इज्तिमा पर हमले का भी दावा कर दिया। ईरानी फौज ने उर्दन और बहरीन में अमरीकी तनसीबात को उड़ा कर रख दिया। कुवैत ने 4 क्रूज मिसाइल और 21 ड्रोन्स तबाह करने का दावा किया है। खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने लगी। ईरान ने यमनी हौसियों को बाबुल मंदब बंद करने की तैयारियों का पैगाम पहुंचा दिया। आलमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अपने लिए पैगाम में कहा कि अमरीका ईरान पावर प्लांट्स पर हमला करे तो बाबुल मंदब बंद कर दें। ईरानी क़यादत ने इस पहलू पर गौर के बाद हौसियों तक पैगाम पहुंचाया। हौसियों ने बाबुल मंदब के करीब मिसाइल और ड्रोन्स नस्ब कर दिए। माहिरीन के मुताबिक हौसियों की तनाज़ में शमूलियत बड़ी अहमियत की हामिल है। दूसरी जानिब आबने हुर्मुज़ की बंदिश के बाद बुहेरा अहमर की मुमकिना बंदिश की वजह से आलमी मैशत शदीद मुतासिर होगी। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र अमरीकी फ़ज़ाइया ने मशरिक़ वस्ता में अपनी फ़ज़ाई निगरानी मज़ीद तेज़ कर दी है। अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारे मुसलसल फ़ज़ाई गश्त कर रही हैं। सेंटकॉम ने फ़ज़ाई ऑपरेशन की वीडियो भी जारी कर दी। दौरान परवाज़ उन्हीं C-135 टैंकर तैयारे के ज़रिए फ़ज़ाई ईंधन भी फ्राहम किया गया, जिसमें F-35 लड़ाका तैयारों को दौरान परवाज़ ईंधन भरने का अमल दिखाया गया है। ईरान के खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि अमरीका ने ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो खित्ते में मौजूद अहम अमरीकी तंसीबात तबाह कर देंगे। खित्ते का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ईरानी मुसल्लह अफवाज के निशाने पर होगा। खित्ते के इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे तबाह किया जाएगा जैसे वो कभी मौजूद ही नहीं था। ईरान किसी भी अमरीकी जारहियत का भरपूर जवाब देगा। ईरान किसी भी सूरत अमरीका को आबने हुर्मुज़ में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। आबने हुर्मुज़ ईरान की नाकाबिले उबूर सुर्ख लकीर है।
ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے ابھی ہمارا کسی سے بات چیت کا کوئی ارادہ نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ابھی ہماری توجہ اپنے دفاع پر مرکوز ہے۔ امریکہ نے اپنے وعدے پورے نہ کر کے مفاہمتی یادداشت کے تحت اپنی ذمہ داریاں ترک کر دیں۔ اسماعیل بقائی نے کہا جب دوسرے فریق نے اپنی ذمہ داریاں ترک کی تو ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں سے گریز کرنا پڑا۔ وہاں ایران میں تابوت میں امریکی صدر ٹرمپ کی تصویر والا بل بورڈ نصب کر دیا گیا۔ علامتی تصویر ایک تابوت کے اندر دکھائی گئی۔ یہ بل بورڈ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران سامنے آیا، جبکہ ٹرمپ کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر تیزی سے گردش کر رہی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بل بورڈ میں ٹرمپ کی تصویر کو ایک علامتی سیاسی پیغام کے طور پر پیش کیا گیا۔ ایران میں ماضی میں بھی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف سیاسی موقف اجاگر کرنے کے لیے اسی نوعیت کے بل بورڈز اور تشہیری مہم دیکھنے میں آتی رہی ہیں۔ ادھر ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے ایران امریکہ تنازع کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ پاکستان اپنے حرمت سے تجارت اور تیل کی بآسانی ترسیل پر یقین رکھتا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی نے ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ کشیدگی پر تشویش ہے۔ پاکستان موجودہ علاقائی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان نے فری کین کو تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔ طاہر حسین اندرابی نے کہا ہے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد جاری رہنا چاہیے۔ پاکستان مسائل کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتا ہے۔ ایران امریکہ تنازع کسی کے مفاد میں نہیں۔ پاکستان اپنے حرمت سے تجارت اور تیل کی بآسانی ترسیل پر یقین رکھتا ہے۔ اور ناظرین، پیٹرولیم مصنوعات کی قلت پیدا کرنے والے عناصر ہو جائیں ہوشیار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سختی سے نمٹنے کے لیے کریک ڈاؤن کا حکم جاری کر دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خطے میں کشیدگی بڑھنے کے منفی اثرات سے ملک کی معیشت کے مستقبل میں متاثر ہونے کا خدشہ ہے، اسی لیے کفایت جاری کو قومی سطح پر اپنانا ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خطے میں کشیدگی کے ملکی معیشت پر اثرات کا جائزہ اجلاس ہوا، جس میں سادگی اور کفایت جاری کے اقدامات پر رپورٹ پیش کی گئی۔ حکومت کی جانب سے دی گئی سبسڈی کے نتیجے میں ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات کو مؤثر انداز میں کنٹرول کیا گیا۔ ناظرین، این سی ایم سی کا کہنا ہے کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے وافر ذخائر موجود ہیں اور طلب پوری کرنے کے لیے اسٹاک کافی ہے۔ نیشنل کوآرڈینیشن اینڈ مینجمنٹ کونسل کا اجلاس ہوا ہے، جس میں ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی دستیابی کا جامع جائزہ لیا گیا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک، این سی ایم سی کے اراکین، آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل اور متعلقہ اداروں کے حکام نے شرکت کی ہے۔ این سی ایم سی کے مطابق جولائی کے پہلے 15 روز میں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں غیر معمولی اضافے کے باعث سپلائی سے متعلق خدشات پیدا ہوئے ہیں، جن کا جائزہ لے کر ازالہ کر دیا گیا ہے۔ اوگرا کے تجربے میں ممکنہ قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر ذخیرہ اندوزی کے خدشات کی نشاندہی کی گئی ہے، جس پر اوگرا کو ذخیرہ اندوزی کے خلاف مؤثر کارروائی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ این سی ایم سی نے صوبائی حکومتوں کو ذخیرہ اندوزی روکنے اور عوام کو پیٹرولیم مصنوعات کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کا کہہ دیا ہے۔ امن دشمنوں کو انجام پہنچانے کا مشن پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق فورسز کی کارروائیوں میں مزید 3 دہشت گرد ہلاک ہونے کی مصدقہ اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ آپریشن شابان میں ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 91 ہو گئی، جبکہ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شابان دیگر آپریشنز میں 129 دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فورسز کی مؤثر کارروائیوں میں خارجی دہشت گردوں کو بھاری نقصان۔ سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی کمین گاہوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن جاری رہے گا۔
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है, नौजवानों को हर मुमकिन मौके फराहम किए जा रहे हैं। तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम शुरू किया गया। 2 साल में पंजाब के अंदर 10,000 सरकारी स्कूल अपग्रेड हो चुके हैं। मैं हमेशा मनसूबों की तकमील के बाद ही आवाम के पास आई हूँ। आरिफवाला में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा, पंजाब हुकूमत ख्वाबों की ताबीर तक नौजवानों का साथ देगी। पंजाब के तमाम शहरों में तरक्याती कामों के जाल बिछाए हैं। पंजाब में रहने वाला हर शख्स मरियम नवाज की जिम्मेदारी है। तलबा को लैपटॉप, इलेक्ट्रिक बाइक, आईपैड फराहम कर रहे हैं। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस पंजाब की हर तहसील में कायम किए जाएंगे। बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी आपको खबर दें, गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का कहना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पुलिस और शहरियों ने जान का नजराना दिया, वो शहीद हैं। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान अपने बयान पर पछता रहे होंगे। वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले फौजी जवानों की तौकीर करना लाजमी है। उम्मीद है मौलाना अपने अल्फाज वापस ले लेंगे। चेयरमैन उलमा काउंसिल पाकिस्तान अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि कौमी पैगाम अमन कमेटी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सोच और फिक्र को आगे लेकर चल रही है। हमारा फौजी बॉर्डर पर इसलिए खड़ा नहीं होता कि चंद हजार तनख्वाह मिले। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इंसदाद दहशतगर्दी की हिकमत अमली को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना था, दाइश के अरूज के दौर के मुकाबले में अमेरिका में दहशतगर्द हमले 2/3 कम हुए हैं। दहशतगर्द का खतरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ, ये बदस्तूर मौजूद रहेगा। मार्को रूबियो का मज़ीद कहना था कि जब तक इमिग्रेशन निज़ाम को बेहतर नहीं करेंगे, खतरा रहेगा। इंसदाद दहशतगर्दी की हिकमत अमली में एक वाज़ेह कमज़ोरी मौजूद रही है। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ इलाकाई खबरें भी। तो आपको खबर दें, सादिकाबाद से, जहां पर मां की जानिब से 4 बच्चों समेत नहर में छलांग लगाने का अफसोसनाक वाकया पेश आया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 बच्चों की लाशें बरामद कर ली गई। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक खातून को बचा लिया गया, जबकि बच्चों की तलाश के लिए फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नहर की गहराई 10 फीट और चौड़ाई 30 फीट है, जबकि पानी की रफ्तार 1 फीट फी सेकंड रिकॉर्ड की गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन की निगरानी डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान कर रहे हैं, जबकि मजीद बच्चों की तलाश जारी है। खैरपुर में मुबैना तौर पर खातून ने रोहड़ी केनाल में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, वाक़े की वजूहात सामने न आ सकी। मुकामी अफराद के मुताबिक लड़की की शनाख्त 15 साला सपना चांडियों के नाम से हुई है, जबकि इत्तला मिलने पर मुकामी लोग अपनी मदद आप के तहत तलाश कर रहे हैं। पुरसा का कहना है, इत्तला देने के बावजूद रेस्क्यू की टीम मौका पर नहीं पहुंच सकी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दस्तयाब कश्ती पहले ही कोट डीजी में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है, जबकि वाक़े की वजूहात फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। नाज़रीन, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जंग पुलिस की बड़ी कामयाबी, 51 लाख रुपए से ज़ायद मालियत के साथ 207 मसरूका मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए। जंग पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कार्रवाई करते हुए गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 207 मसरूका मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए। डीपीओ जंग साजिद हुसैन ने बरामद किए गए मोबाइल फोन्स असल मालिकान के हवाले किए, जिस पर शहरियों ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा है। खैरपुर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन, कोट डीजी में मुख्तलिफ गोदामों पर छापे, हजारों मन जखीरा शुदा गंदम बरामद कर ली गई। हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ गोदामों पर छापा मार कार्रवाइयां करते हुए हजारों मन जखीरा की गई गंदम बरामद कर ली है, जबकि मुतादिद गोदाम सील कर दिए गए। एसी कोट डीजी के मुताबिक बरामद शुदा गंदम सरकारी गोदामों में मुंतकिल की जा रही है, जिसकी मालियत करोड़ों रुपए बनती है। सरगोदा में मदरसे के कारी पर कमसिन बच्चों से मुबैना ज्यादती का इल्जाम, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज कर दिए। पुलिस के मुताबिक बच्चों के मुसलसल मदरसा न जाने पर वालिदैन को तशवीश हुई, जिसके बाद मामला सामने आया और साजिद शहीद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए कारी सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ 2 बच्चों के वालिदैन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। कादिरपुरा में मुबैना ज्यादती के मुकदमा के इंदराज में ताखीर पर खातून की खुदकुशी का मामला, आरपीओ मुल्तान का नोटिस,
गफलत के मरतकब पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गईं। वाक़े का नोटिस लेते हुए RPO मुल्तान उस्मान अकरम गोंदल के हुक्म पर SHO सुन्नत इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और मुहर्रिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मुतल्लिका पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस हुक्म के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी हैं, जबकि गफलत और लापरवाही के जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन मिल्लत रोड और मुल्हिका इलाकों में कार्रवाई करते हुए 42 दुकानदारों और रेडीबानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। ऑपरेशन के दौरान तजावुजात में इस्तेमाल होने वाला सामान कब्जे में ले लिया गया, जबकि अवामी रास्तों पर रुकावटें पैदा करने वाले 42 दुकानदारों, रेडीबानों और स्टॉल होल्डर्स के चालान मुरतब करके स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत भिजवा दिए गए। CPO फैसलाबाद तनवीर हुसैन का सदर डिवीजन के मुख्तलिफ थानों का दौरा, पुलिस अफसरान को जराइम के खात्मे और शहरियों को फौरी इंसाफ की फराहमी की हिदायत जारी। CPO पुलिस ने जवानों से मुलाकात की है, उनके मसाइल दरियाफ्त किए और हल के लिए अहकामात जारी किए। उन्होंने जराइम की रोकथाम, मुलजिमान की गिरफ्तारी और क्राइम ट्रेसिंग बेहतर बनाने के लिए टेक्निकल वसाइल मौसर अंदाज में इस्तेमाल करने की हिदायत की। CPO ने वाज़ेह किया है, शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और मेरिट पर इंसाफ की फराहमी पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। ओकाड़ा के नए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इकराम मलिक ने चार्ज संभालते ही असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस और अराजी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा किया। DC ने दोनों दफातर में फराहम की जाने वाली सहूलियात का मुआयना किया और साइलिन से मुलाकात करके उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। उन्होंने कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड की चेकिंग करते हुए अफसरान को हिदायत की कि अवामी खिदमत में किसी किस्म की गफलत या ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वतन के दिफा में दोनों टांगों की कुर्बानी देने वाले गाजी सिपाही मोहम्मद उजैर की टंडोला यारामद, शहरियों ने कौमी हीरो का वालिहाना इस्तकबाल किया। CMH पिशावर में कामयाब इलाज के बाद जब गाजी सिपाही मोहम्मद उजैर अपने आबाई शहर टंडवाला यार पहुंचा तो रिश्तेदारों, दोस्तों, अजीजों और शहरियों की बड़ी तादाद ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहर की सड़कें कौमी परचमों से सज गईं, जबकि इस्तकबालिया रैली निकाली गई, जिसमें शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद और गाजी मोहम्मद उजैर जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। नौशहरो फिरोज में ज़रई ज़मीनों को सेमो थोड़ से बचाने और पानी की किल्लत खत्म करने के लिए शुरू किया गया अरबों रुपए का ट्यूबवेल्स मंसूबा बद इंतजामी की नजर हो गया है। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ M हसन। नौशहरा फिरोज के 3 सब डिवीजन में कायम सैकड़ों ट्यूबवेल तवील अरसे से बंद पड़े हैं, जिनकी देखभाल न होने के बाद कीमती मशीनरी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। इंजन, ट्रांसफार्मर, बिजली के पोल और तारें तक चोरी हो चुकी है। इस सूरत हाल के बाद किसान शदीद मुश्किलात का शिकार है। न सिर्फ फसलें तबाह हो रही है, बल्कि जमीन दोबारा सेम तौर में तब्दील हो रही है, जिस पर ज़रई मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच रहा है, जिस पर किसानों का कहना है स्कार्प जो है उसके इंजीनियर ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप देख रहे हो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फिरोज में 500 से ज्यादा ट्यूबवेल लगे हुए हैं, मगर वो नाकारा हैं। ये ट्यूबवेलों की हर तीसरे माह जो है बजट आती है। ट्यूबवेल इसके लिए लगाए गए हैं जो ज़मीनों में कलर सिम होती है उनका खात्मा ये होना चाहिए, मगर वो खात्मा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से फसल तबाह हो रहे हैं। नौशहरा फिरोज जिले के अंदर इस वक्त 500 से ज्यादा सरकारी जो स्कार्प खाते की ट्यूबवेलें हैं वो नाकारा बनी हुई हैं। ये जो ट्यूबवेलें हैं बड़ी तादाद में नौशहरा फिरोज जिले में लगाई गई थी। ये जो नहरी पानी वाराबंदी होती है और जिन जमीनों में नहरी पानी नहीं पहुंचता उस जगह पर ये ट्यूबवेलें लगाई गई थी कि ये चलकर इनसे आने वाला पानी फसलें आबाद कर सके, लेकिन महकमा स्कार्प की नाअहली ने तमाम की तमाम ट्यूबवेलें नाकारा बना दी हैं और जो पानी नहीं है, जिसकी वजह से फसलें सूख कर तबाह हो रही हैं। नौशहरा फिरोज में 500 से ज्यादा जो ट्यूबवेल हैं वो हिम इस वक्त लगी हुई हैं, लेकिन अफसोस के साथ अक्सर और बेशतर 350 से ज्यादा ट्यूबवेल बंद हैं। अवामी हलकों का कहना है कि अरबों रुपए की इस मंसूबे का इस अंजाम तक पहुंचना खुली नाअहली, करप्शन और नाकस निगरानी का नतीजा है। अगर बर वक्त इक़दाम न किए गए तो आने वाले वक्त में यह बुरान मजीद शिद्दत अख्तियार कर सकता है। शहरियों और किसानों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस मंसूबे की शफाफ तहकीकात की जाए और बंद पड़े ट्यूबवेल्स को फौरी बहाल करके पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ M हसन, सुब्रो TV टुडे, नौशहरा फिरोज। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।